है ना? क्या मतलब? मम्मा की तरह? क्या सीक्रेट है? अरे ये क्यों बताएगा? ये तो मम्मी के और उसके बीच का सीक्रेट है ना? अच्छा ठीक है, लेकिन मैं अब तुझे एक सीक्रेट बताऊंगा, तू भी किसी को नहीं बताना। मैं एक सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ। सरप्राइज? सरप्राइज? देख बेटा, किट्टू और श्रद्धा ने हमसे सीक्रेट रखा, अब हम उनके साथ सीक्रेट रखेंगे। हम ये शो ही नहीं करेंगे कि हमें पता है कि किट्टू मां बनने वाली, और फिर एकदम सेलिब्रेशन पार्टी। तूने किट्टू के बारे में कुछ नहीं सोचा ना? तुझसे इस तरह की गैर जिम्मेदारी की उम्मीद नहीं थी मुझे कुणाल। अरे किट्टू के सास ससुर पे क्या बीतेगी जब उन्हें यह पता लगेगा कि किट्टू का भाई उनकी बेटी के साथ पूरी रात एक लॉज में था। क्या बीतेगी उनपे जब उन्हें यह पता लगेगा कि तुम दोनों एक साथ पुलिस हिरासत में थे। कम से कम यही सोच लेता कि तुम्हारी वजह से अभी अभी किट्टू का तलाक होते होते बचा है, और अब तो तूने उससे भी बड़ा तमाशा कर दिया है। कम से कम अपनी मां का सोच ले। तुझे क्या लगता है जब उसे ये सब पता लगेगा तो वो चुप बैठेगी? अरे तमाशा कर देगी वो। बताइए मुझे, आपने कहा कि आप लोग हमारी वजह से मिलते रहे। जहां तक मैं आपको जानती हूँ, आप यूं ही कुछ भी तय नहीं करेंगे। कुछ तो बोलिए दीदी। किट्टू, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रही थी, ये जानकर कि मेरी वजह से भाई और तुम्हारे बीच में इतनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। और कुणाल भी गिल्टी महसूस कर रहे थे, इसलिए हम दोनों मिलते रहे ताकि हम कोई रास्ता निकालें। क्योंकि हम जानते थे कि भाई तुमसे बेहद प्यार करते हैं। वो बस गुस्से में आकर उन्होंने तुमसे तलाक की बात की। भाई के मन में तुम्हारे लिए फिर से प्यार जगाने के लिए हमने एक झूठ बोला। कौन सा झूठ? यही कि तुम प्रेग्नेंट हो। सुनिए जी, अब वहाँ कुणाल ने कोई पछड़ा तो नहीं खड़ा कर दिया? नहीं नहीं, सब ठीक है, तो चिंता ना कर। वैसे भी थोड़ी देर में हम लोग घर ही पहुंच रहे हैं। हाय हाय, कैसे चिंता ना करूं? अब कितनी बड़ी मुसीबत जो आ गई है। क्या हुआ? जी, मैं फोन पर ना कुछ नहीं बता सकती। अब जल्द से जल्द किट्टू के ससुराल पहुंचिए। हाँ। अरे कामनी, ठीक से बात बताओ ना, हुआ क्या है? कहा ना जी, अभी कुछ नहीं बता सकती। अब जल्दी पहुंचे वहाँ, बस। कामिनी, कट गया? होने वाले नाना जी इस सपने में भी नहीं सोच सकते कि बात क्या है। अब और छिपाकर क्या फायदा श्रद्धा? किट्टू कब तक नहीं बताएगी आनंद को? कब तक की बात नहीं है जस, ये बात इस झूठ की है जो अब मेरे और आनंद के बीच में आ गया है। I'm so sorry किट्टू, प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मैंने जो भी किया वो सिर्फ तुम दोनों को करीब लाने के लिए किया, और उसके लिए आपने झूठ बोल दिया दीदी। क्यों? तुम चाहो तो इसे झूठ समझो, लेकिन ये एक जरिया था। याद है जब तुमने अपनी मम्मी से बॉबी को देने के लिए पैसे लिए थे और किसी को नहीं बताया था, उसी तरह मैंने भी ये तुम्हारे लिए किया। लेकिन दीदी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं। पता है मैं क्या क्या सोच रही थी कि आनंद का ये झुकाव मेरी तरफ सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है, लेकिन नहीं, ये झुकाव तो उसके लिए है जो है ही नहीं। अरे ये क्या? बिजली नहीं है शायद घर में। ईशान, ईशान, मम्मा आपने इतनी देर क्यों कर दी? अरे बेटा वो सब बाद में, पहले मामी को अंदर तो आने दो। आज तो मेरी किट्टू और आनंद का दिन है।